राधे फ्रेंड्स, आधा किलो आटे की क्या कहानी हो सकती है। आप भी हमें पूरी कहानी सुननी है तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे। एक नगर का सेठ अपार धन संपत्ति का मालिक था। एक दिन उसे अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। उसने तत्काल अपना लेखा देखा अधिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर ब्यौरा दीजिए, पता तो चले मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है। सप्ताह भर बाद लेखा अधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ ने पूछा, कुल कितनी संपत्ति है। लेखा अधिकारी ने कहा, सेठ जी, मोटे तौर पर कहूँ तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग कर सकती है इस संपत्ति का। आपकी लेखा अधिकारी के जाने के बाद सेठ चिंता में डूब गए। तो क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी। वे रात दिन चिंता में रहने लगे, तनावग्रस्त रहते। भूख भाग चुकी थी, प्यास भी नहीं लगती थी। कुछ ही दिनों में कृषकाय हो गए। सेठानी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी से हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने मन स्थिरता व शांति के लिए साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित किया। सेठ को भी यह विचार पसंद आ गया। चलो अच्छा है, कोई ना कोई विचार तो पसंद आया। संत अवश्य कोई विद्या जानते होंगे जिससे मेरे दुख दूर हो जाए। सेठ सीधा संत समागम में पहुंचा और एकांत में मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा। सेठ ने कहा, महाराज, मेरे दुख का तो पार नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त हो इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ी भूखी न मरे। आप जो बताएंगे मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूँ। संत ने समस्या समझी और बोले, इसका तो हल बड़ा आसान है, ध्यान से सुनो। फ्रेंड्स, आप लोग भी ध्यान से सुनना। सेठ बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपन्न। उसके ना कोई कमाने वाला है और ना कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। अगर वह यह दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तुम्हें अवश्य अपना वांछित फल प्राप्त हो जाएगा। सेठ को बड़ा आसान उपाय मिल गया। उसे सब्र कहाँ था। घर पहुंचकर सेवक के साथ कुंतल भर आटा लेकर पहुंच गया बुढ़िया के झोपड़े पर। सेठ ने कहा, माताजी, मैं आपके लिए आटा लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, फिर भी रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूँगी रख के इसे, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। सेठ ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, कुंतल नहीं तो यह आधा किलो ही रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं। जैसा हमेशा प्रबंध होता है कल के लिए भी प्रबंध हो जाएगा। बूढ़ी माँ ने लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही है और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में गुल रहा हूँ। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं होता है। संग्रह खोल तो दूषण ही है। संतोष में ही शांति व सुख निहित है। तो फ्रेंड्स, आपको भी ये शिक्षा या मुझे भी ये शिक्षा मिलती है कि संतोष जरूर करना चाहिए हमें। भगवान ने हमें जितना दिया हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि हमें कल की इच्छा करनी चाहिए कि कल की चिंता हम करें कि आज हमारे पास ये और आज का भी हम सुख ना भोग पाए। जो हमारे पास आज है कम से कम हम उसका तो सुख भोगे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।